एक्सरसाइज हो गया 5.3 का ना, फर्स्ट का 4 पूछ रहा है ना। इसमें है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, 11 पदों तक। तो हमारा ए हो गया 1/15, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। क्या दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, यानी 1/, और n बराबर कितना होगा? 11। तो Sn निकालना है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। चलिए n हो गया 11/2, 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुना 1/60। 11/2 वैसे ही रहेगा, ये हो गया 2/15 प्लस 10 गुना 1/60। आप जानते हैं पहले गुना होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11/2, 15 और 60 का एलसीएम, 6 का एलसीएम 30 होगा। बीच का तो खत्म हो गया ना, बटा का जोड़ हो रहा है। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 × 5 = 30, 5 × 5, 11/2, 5 × 4 = 9, अब बटा में कितना हो गया? 30 हो गया। कटने वाला नहीं है ना, 3 तिहाई 9 और 3 दहाके 11 तिहाई, बटा 10 दूना 20। इतना नहीं है आंसर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत भारी नहीं था। चलिए और कुछ 1 और 2 में नहीं ना, तो तीसरे में चले हम लोग। तीसरे का कौन बनाने का प्रयास किया जाए, बताइए। 3rd नंबर का बताइए, जो आप कहेंगे वही देखा जाएगा। फर्स्ट, चलिए समझिए, एक एपी में, तीसरा में क्वेश्चन है कि एक एपी में, कोई एपी है जिसमें ए का मान है 5। फर्स्ट नंबर आपने कहा था, तो ए बराबर कितना है? 5, और डी 3 है, डी बराबर 3 है, और ए एन बराबर है 50 है ना, ये हमारा 50। आपको जो निकालना है वो निकालना है n बराबर क्या होगा और Sn बराबर क्या होगा, यही निकालना है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू, हमको an मालूम है 50, बराबर a मालूम है 5, n मालूम तो है नहीं, वही ज्ञात करना है, डी मालूम है 3। तो अब लिख सकते हैं 50 - 5 बटा 3 बराबर n - 1, होगा कि नहीं होगा? देखिए क्या हुआ, 5 इधर आ गया, बराबर के इधर आया तो माइनस हो गया, और गुना में था सो बटा में चला गया। ये हो जाएगा हमारा 45/3 = n - 1, कैंसिल होगा 15, तो 15 प्लस 1 बराबर n, अर्थात n बराबर 16 हो जाएगा। अब आपको एक चीज निकालना है Sn। Sn बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया था, a प्लस an भी निकाल सकते हैं, जहां ये दोनों मालूम है। क्या ये नहीं निकलेगा? क्या ये नहीं निकलेगा? a मालूम, an मालूम, a मालूम, an मालूम, और n का वैल्यू तो हम लोग 16 निकाल लिए। एक लाइन की बात कर लेंगे, आगे बताइए। तीसरे में से और कोई टफ लग रहा हो तो उसको
3rd नंबर क्वेश्चन में से देखा है। चार, चलो 3 का 4, A3 है 15, ठीक है। S10 है 25, 125, S10 है 125। देखो A3 का मतलब हो गया कि यहाँ N क्या है, 3 है, N क्या है, लेकिन S10 में N क्या है, 10 है, देख रहे हो ना। तो A3 है 15 और S10 है 125, तो D और A10 का मान ज्ञात करें, अर्थात AN का वैल्यू निकालना है। A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है, 15 है, अर्थात A बराबर 15 माइनस 2D लिख सकते हैं। समीकरण 1 लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता। अच्छा, अब ध्यान से देखो S10 में, S10 है 125, है ना। तो S10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये कितना है, 100। अब देखिए n है हमारा 10, तो n के बदले हम लिखेंगे 10/2। 2A, A हमारा तो आप देख रहे हैं ये आया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से, A के बदले हम लिख देते हैं 15 माइनस 2D, अब प्लस फिर 10 माइनस 1 इंटू D बराबर 125। ध्यान से देखिए इसमें केवल D दिखाई दे रहा है, तो D का वैल्यू अब निकालना आसान हो जाएगा। 2 बचे 10, यहाँ 5 हो गया, 2 इसको गुना कर देते हैं, 15 दूना माइनस 2 दूना 4D प्लस 9D बराबर 125। 5 को उधर भेज दें तो सीधे हो जाएगा ये 125, अब बटा में कितना, बाकी काम इधर होगा, यानी कि 30, 4 घट जाएगा 9 में से, तो प्लस 5D बराबर 125/5, अर्थात ये हो गया हमारा 25, ठीक है। अब 30 को उधर भेजते हैं, 5D बराबर 25 और माइनस कितना, 30, अर्थात D बराबर कितना हो जाएगा, -5 होगा, अब बटा में बराबर -1, यानी D का वैल्यू तो निकल गया ना, आ गया। अब क्या निकालना है, A10 निकालना है, A10 का मान निकालना है, तो D का मान समीकरण 1 में पहले रख के A का वैल्यू निकाल दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां देखो A = 15 माइनस 2 इंटू -1, D -1 है, तो 15 अब प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी A बराबर क्या हो गया 17, यानी कि 17 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हमको A10 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, A10। तो आप जानते हो कि A प्लस 9D होगा, A प्लस 9D होगा, A कितना आ गया 17, प्लस 9 गुना -1, कहां से -1, यहां से, D का वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर कितना 8, अर्थात A10 हमारा आ गया 8, और आपको D का आंसर आया है। चेक करेंगे है कि नहीं, एक बार देख लो, अगर नहीं होगा तो फिर से प्रयास करेंगे समझाने का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Sn बराबर है 636। कहाँ दिया है? दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए तो किसी भी एपी का कुल योग Sn कहलाता है। बताए थे उस दिन, कुल योग होता है। और एपी है 9, 17, 25। जो एपी दिया गया है आपके सामने है 9, 17 और 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हमारा ए हो गया 9 और डी आप देख लीजिए 17 माइनस 9 बराबर कितना? 8 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें कितना पद लेना होगा अर्थात n क्या होगा, और Sn में n निकालना थोड़ा सा अलग होता है, उसमें आप देख लीजिए क्या होगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहिएगा कि कहीं पर फॉर्मूला आप लगा रहे हैं a प्लस an का, कहीं पर लगा रहे हैं ये वाला, ये कैसे? तो यहाँ हमें d मालूम था और a मालूम था, an तो मालूम नहीं है ना। an जब मालूम नहीं है तो वो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो Sn का वैल्यू हो गया 636, n/2 n मालूम नहीं है, 2 इंटू a कितना है? 9 है, और प्लस n माइनस 1 और d हमारा 8। ठीक है, चलिए 636 बराबर n/2, 2 9 18 प्लस 8 से गुना होगा 8n माइनस 8। कोई दिक्कत? 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। इसमें से आप 2 कॉमा ले लीजिए, 2 गुना n/2 हो जाएगा। इधर 5 और प्लस 4n लिख सकते हैं, इधर 636 तो रहेगा ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस n से इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो इधर हो गया 5n और प्लस 4n का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इस n से गुना करोगे ना, 5 में 5n, इधर n पहले से था तो n स्क्वायर होगा ना। अब 636, अब इसको ठीक करके लिखो, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n, इधर जाएगा तो माइनस 600, अब बराबर, अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। बीच में 5 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 636 है, 636 है, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 636 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 3 1 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 9 18, क्या? फिर 3 से 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 53 आ रहा है। 53 तो अभाज्य संख्या होता है, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 चौका 48 और 53। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 48n और प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से 4n कॉमा आ जाएगा, तो क्या हो गया? n माइनस 12 चौका 48, फिर इधर प्लस 53 कॉमा ले लोगे, n माइनस 48 ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहोगे कि कैसे पता आपको कि 48 और 53 का गुना 636 होता है? 53 और 48 का, सॉरी 12 का, 12 हो गया, क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मैं जान गया था। तो 53 और 12 का गुना हम चेक कर पा रहे हैं, देख लो, 4 3 12 और 53 का गुना कितना था? 636 था, वहीं पर पता चल जाता है। अब देखो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 बराबर होता है ना। एक बार इसको लिखते हैं, एक बार पोस्ट वाला कोई लिख देते हैं। अब एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, इसके बराबर 4n प्लस 53 के, 4n प्लस 53 के बराबर क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं इसके, यानी कि 4n और प्लस 53 बराबर का 0।
4n बराबर माइनस कितना हो गया 53 और n बराबर -53 बटा में 4, तो ये तो अमान्य हो जाएगा। आपको शुरू में ही बताया गया था कि कभी भी n का मान माइनस नहीं होगा और बटा में नहीं होगा। ठीक है, तब दूसरा वाला पद देखते हैं, अर्थात अब n-12 बराबर क्या होगा 0 होगा। n-12 बराबर, तो n बराबर उधर जाएगा 12 तो क्या हो गया, यानी इसमें 12 पद लेने होंगे। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जिसमें भी n निकालना होगा Sn वाले में थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, घबराना नहीं, बनेगा जरूर। ठीक है, रहने दें या और ठीक है, उतारिए।